ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वित्त आयोग के सदस्य और पूर्व वित्त सचिव एएन झा और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम में हम जीएसटी की 49वीं बैठक में लिए गए फैसलों पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री एएन झा जी, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। झा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मीटिंग में जो भी मुख्य रूप से फैसले लिए गए उनके बारे में हमको जानकारी मिल चुकी है, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं को इस बात की जानकारी दें कि मुख्य रूप से कौन से वो फैसले हैं जो आज की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किए गए। आज की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मुख्य रूप से 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला ये है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का जो बकाया राशि था, जो जून 2022 तक राज्यों को मिलना था, तहत केंद्र ने 16,982 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। और ये जो राशि है, चूंकि अभी सेस अमाउंट में नहीं है इतनी राशि, तो केंद्र अपने कोष से देगा इसको और बाद में उसको रिकूप कर लेगा। इसके अलावा केंद्र ने जो आज कॉन्फ्रेंस में बताया, 16,524 करोड़ कुछ राज्यों को दिए गए हैं जिन्होंने अपनी एजी सर्टिफाइड फिगर्स दे दी हैं। तो पहला जो राशि है 16,982 करोड़, वो प्रोविजनल है, वो एजी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, वो जो अकाउंटिंग में जो नंबर्स आते हैं उसके आधार पर दिया जाता है। और दूसरी राशि जो है वो फाइनल सर्टिफाइड नंबर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस केंद्र और राज्यों के बीच में एक गतिरोध का विषय रहा है पिछले 2-3 सालों से। खास करके जब कोविड पैंडेमिक फैला हुआ था उस समय राशि घट गई थी, तो उसके कारण राज्यों ने ये उठाया था कि भाई हमें कॉम्पेंसेशन सेस नहीं मिल रहा है। और उस दौरान उसमें केंद्र ने लोन लिया था और राज्यों को दिया था ये राशि, ताकि उनकी जो राजस्व है और उनका जो वित्तीय स्थिति है वो बिगड़े नहीं। और अब चूंकि जीएसटी कलेक्शंस ठीक हो गए हैं और कॉम्पेंसेशन सेस की जरूरत भी कम हो गई है, खास करके 2021-22 के दौरान, तो ये राशि को पूरा होना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये बहुत अच्छा है कि इससे केंद्र और राज्य के बीच में जो तकरार बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी झा जी कुछ और पेंडेंसी रहेगी, मतलब कुछ और बकाया रहेंगे ना? वित्त मंत्री ने बताया अपने प्रेस वार्ता के दौरान, वो ये था कि ये नंबर जो है ये प्रोविजनल नंबर, और एजी की जो सर्टिफिकेट आएगी फाइनल जो राज्य देंगे, तो उसके बाद ये नंबर बढ़ सकता है। जैसे कि कुछ राज्यों ने जिन्होंने एजी के सर्टिफिकेशन को पूरा कर लिया है, उनको 16,524 करोड़ दिए गए हैं। पिछले 5 साल के दौरान का जो बकाया था वो सारा क्लियर कर दिया गया है। एक चीज मैं झा जी आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि जो आज फैसले लिए गए उसमें एक ये था कि जो पेंसिल शार्पनर है उसमें जीएसटी को घटा दिया गया। ये काफी महत्वपूर्ण कदम है, खासतौर से क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सारे छात्र इस्तेमाल करते हैं। इसका भी आपको असर कैसा आपको दिखाई देता है? जी, बहुत अच्छा निर्णय लिया है इन्होंने। इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो एग्जाम्स होते हैं, जो परीक्षा देते हैं विद्यार्थी कई जगह अपने कॉलेज एडमिशन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, उसके तहत भी जीएसटी को रैशनलाइज कर दिया गया है और उसको हटा दिया गया है। तो छात्रों के लिए अच्छा निर्णय है, किसानों के लिए भी, और जो रब बनाते हैं खास करके ये जो एक प्रकार का गन्ने से निकलता है गुड़ के तरह, उस पे भी नील रेट कर दिया गया है अगर वो लूज बिकता है, और 5% का रेट है अगर वो पैकेज फॉर्म में बिकता है। तो ये सब चीजें अच्छी दिशा में जा रही हैं।
क्योंकि इससे आम आदमी के जीवन पे असर पड़ता है और ये रेट का कम होना बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। इसके अलावा झा जी, जो एक GOM की रिपोर्ट भी पेश की गई जिसमें पान मसाला और गुटखा के बारे में, वो भी GST काउंसिल ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसके बारे में क्या कोई फैसला हुआ कि कैसे लागू करेंगे? प्रेस वार्ता से जो पता चल रहा है इसके बारे में कि मूल रूप से इन प्रिंसिपल तो वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, किंतु उस पे जो रेट और जो उस पे जो कर लगेगा उसके बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इसमें टैक्स इविजन के बहुत सारे केसेस आते हैं और जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनके लिए ये बहुत कठिन हो जाता है पान मसाला गुटखा वगैरह पे टैक्स लगाना। तो ये भी एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि अब वो स्पेसिफिक रेट्स लगेंगे उस पे, उससे इवेजन कम होगी और इससे कर का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा मेरे ख्याल से। इसके अलावा उन्होंने एक और फैसला जो लिया है वो ये है कि GST ऑडिट के लिए ट्राइब्यूनल बनाने का उन्होंने एक नेशनल ऑडिट ट्राइब्यूनल बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें राज्य के मेंबर होंगे और केंद्र से मेंबर होंगे, और वो एक जुडिशियल मेंबर जुडिशरी से जो लिया जाएगा उसका अध्यक्ष होगा। क्योंकि आज के दिन में केंद्र और राज्य अलग अलग तरीके से ऑडिट करते हैं, जिसके कारण करदाताओं पे एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है, खास करके कंपनीज पे और जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो कई स्टेट्स में जिनके ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, जिनका बिजनेस चलता है। हर स्टेट के ऑडिट के प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता था। अब उसमें एक तरह से यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, और जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया प्रेस वार्ता में कि इसमें कुछ लैंग्वेज के ऊपर कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ उसको लैंग्वेज को सुधार करना है, भाषा की सुधार करनी है। उसके बाद ये एक बार नेशनल ट्राइब्यूनल बन जाएगा तो इससे करदाताओं पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फिर उनको ये जो आजकल कोर्ट केसेस चले जाते हैं सीधे हाई कोर्ट, वो जाना ना पड़ेगा और ट्राइब्यूनल स्टेट लेवल पे ही इसका समाधान हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में आप झा जी इस बात को मानेंगे, अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस को, जो कि सरकार कोशिश कर भी रही GST काउंसिल, और थोड़ा स्मूथिंग कर दे तो शायद ट्राइब्यूनल तक उतने कन्फ्लिक्ट ही ना हो, उतने डिस्प्यूट ही ना हो जो ट्राइब्यूनल तक जाने की जरूरत पड़े। फिर जी, इसमें सरकार की तरफ से तो कई कदम उठाए गए हैं पिछले 4-5 सालों में जब से GST रहा है। आप देखेंगे कि शुरू में जो हमारी टैक्स कलेक्शंस भी होती थी वो कम हो गई, टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है वो बढ़ गया है, ई-वे बिल आने से एक अलग तरह की सुविधा हो गई है लोगों को, क्योंकि उससे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में काफी सहूलियत होता है। तो निरंतर मेरे ख्याल से सरकार इस पे जुटी हुई है, केंद्र और राज्य सभी मिलके इस पे काम कर रहे हैं, और मेरा ये उम्मीद है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस और बढ़ेगा GST में, तो बाकी जो कठिनाइयां हो रही हैं, खास करके ये फॉर्म्स इत्यादि के और रिपोर्ट्स और रिटर्न्स फाइल करने के, उसमें भी थोड़ी बहुत सुधार होगा। उस पे भी बल्कि एक निर्णय लिया गया ये कि GST के जो रिटर्न्स होते हैं, एनुअल रिटर्न्स, उसमें भी कुछ सुविधा दिया गया है करदाताओं को, और उनकी समय अवधि को रिलैक्स किया गया है और पेनल्टी को भी कम किया गया है। और इसकी शायद जरूरत ना पड़े अगर सारा प्रोसेस एक तरह से, जैसा शुरू में लोगों को उम्मीद थी कि ये सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, तो अगर ये स्मूथ सीमलेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अगर चलता है तो सभी को इससे फायदा होगा। आज की मीटिंग में जो हमें उम्मीद है झा जी की अगली जो 50वीं बैठक होगी GST काउंसिल की, उसमें इन सारे विषयों को सुलझाया जा सकेगा। श्री झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए। धन्यवाद अमरीश जी। अभी आप सुन रहे थे GST परिषद की 49वीं बैठक के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वित्त आयोग के सदस्य और पूर्व वित्त सचिव AN झा और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com,
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।